भूखे प्यासे रहे हैं, नमक से रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, सब ऐसे परेशान हैं। अब भी कोई कमाई है ना। मतलब पटरी लगाते हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कुछ मिला नहीं आज तक। सारी दाल रोटी यहीं से चलती है और हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हम तो इसी के डिपेंड हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट कवरेज और आज हम आ गए हैं चांदनी चौक मार्केट में। यह दिल्ली की जानी मानी मार्केटों में से एक है जहां दुकानदार हो या खरीदार खाली हाथ शायद ही कोई जाता होगा। लेकिन कोरोना काल के चलते खासकर लॉकडाउन के बाद यहाँ की चमक कुछ फीकी सी दिखाई पड़ रही है। इस मार्केट के मशहूर होने का एक कारण यहाँ पर लगने वाली ये पटरियों की दुकानें भी हैं, जहाँ ग्राहक मोल भाव कराकर अपने मनपसंद दामों में चीज़ें खरीद कर लेकर जाते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ शायद उतनी नहीं चलती होंगी जितने ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा चलते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं कुछ लोगों से इस लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में इनका गुजारा किस तरीके से मुमकिन हो पाया और किन किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा। तो भैया ये दुकान आप यहाँ पे कब से चला रहे हैं? मैम दुकान को तो लगभग 30 साल से चला रहा हूँ। तो भैया जो लॉकडाउन से पहले और अब में आपकी कमाई में इस दुकान के अर्निंग में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया है? मैम फ़र्क तो बहुत आया है, लेकिन अब जैसे ये है लगभग मान लीजिए पहले अब जिस चीज़ में होता था 90% काम था, तो आज की डेट में वो 30% काम है। लॉकडाउन में हमारा आधी हो गई थी, पहले हमारी सही थी, 500 400 600 कमा लिया करते थे। लॉकडाउन में 200 150 रुपये हाथ आए हमारे। मैडम कम से कम नहीं तो 75% गिरावट है। 75% पूरा हमारा काम डाउन हो गया है और दूसरा ऑनलाइन ने सारा काम खत्म कर दिया। हम जानते हैं कि शायद आप आज जैसे कमा कर लेकर जाएंगे तो आपका घर अच्छे से चल पाएगा। लॉकडाउन 1 महीने तक लगा रहा, इससे पहले भी कुछ महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा था। किस तरीके से आपने अपना गुजारा मुमकिन किया? भूखे प्यासे रहे हैं, नमक से रोटी खा रहे हैं, चटनी से खा रहे हैं, सब ऐसे परेशान हैं। अब भी कोई कमाई है ना। साहब हमें उधार लेना पड़ा पैसा और उससे हमने अपने घर का खर्च चलाया। कठिनाइयाँ तो बहुत रही, गुजारा के कैसे हुआ, बस क्या कहते हैं कि इधर से उधर करके गुजारा किया गया। अब पटरी लगती नहीं रही, धंधा पानी बिल्कुल बंद हुआ पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, बेरोजगारी से छाई हुई है इस टाइम में। लॉकडाउन से कहाँ से जिएगा, कितना कर्जा सर पे चढ़ गए हैं। पहले बहुत बढ़िया काम चलता था, हमारे पास काफ़ी लेबर भी रहती थी। अब तो हम सिर्फ 2 लोग गुजारा कर रहे हैं और वो भी परिवार का गुजारा भी बहुत कम हो पा रहा है। नीतियों जैसे सरकार बोल रही है कि उन्होंने नीतियाँ लागू करी, फ्री राशन मिलेगा, देखो 5000 रुपये मिलेंगे, तो क्या इनमें से आपको कुछ मिला? ऐसा है कि गांव में राशन जो है कुछ फ्री मिला और कुछ एक बार पैसे देना पड़ा, एक बार फ्री मिला गांव में, और 5000 रुपया कुछ नहीं मिला। सुविधा भी बैटरी रिक्शा कोई दे रखी है जी, इनके अकाउंट में 5000 रुपीज़ डालने हैं और इससे हमारे को क्या इतनी मेहनत करने के बाद में भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा सरकार से। जबकि सरकार को हमने वोट भी दी है, जे भी हमारे को कुछ मिले। राशन जाते राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है हमारे लिए बहुत। क्या वजह है कि आपको राशन नहीं मिलता? तो वजह बहुत है जी, राशन कार्ड जाते राशन कार्ड नहीं बनता, दफ्तरों में पैसे मांगते, इतने पैसे मांगते कि जैसे हम दे नहीं सकेंगे, क्योंकि कमाई नहीं है इतनी, तो देंगे कहाँ से? बच्चे पालने भारी पड़ रहे इस टाइम, सवाई नहीं है कोई कमाई। कहना चाह रहे हैं राशन दफ्तरों में करप्शन चल रहा है कि पैसा देना पड़ेगा तब आपका राशन कार्ड बनेगा। आधार कार्ड से जाते हैं तो आधार कार्ड से भी नहीं मिल पाता, हमारे से पीछे ले जाते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम पड़ जाती है वहाँ पे भी। कोरोना काल की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई हैं? कोरोना काल की वजह से सब कुछ दिक्कत है मैडम। जब स्कूल कॉलेज ही बंद है तो काम तो नेचुरली कम ही होगा ना। तो पब्लिक जाती भी जा रही है और यहाँ बाहर से कोई आ भी नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे अब कोई वैसे कोई कमाई का सोर्स भी नहीं रहा है इतना, क्योंकि ऑनलाइन जो काम चालू हैं बंद, लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी मिल रही है, तो इस वजह से अब में लोकल मार्केट में कौन आएगा। कोरोना है, कोरोना में एक दूसरे को लोग छूने से कतराते हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बाहर लोग खाने से भी कतरा रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना है? अब हमारे पास जो आते हैं हम तो अपनी सावधानी पूरी रखते हैं, सैनिटाइजर है और बाकी साबुन वगैरह है सभी रखते हैं। ग्राहकों से भी कहते हैं उचित दूरी बना के रखें। आधी सेल हो गई थी साहब हमारी कोरोना में, छूने की वजह से ना किसी को टेस्ट कराते थे, वो टेस्ट नहीं करता था, कहता था हमें टेस्ट नहीं करना है, यूँ ही रहने दो। और क्या कहते हैं कि बीमारी के चक्कर से आदमी छूने का या करने का ये सब चक्कर है, इसलिए क्योंकि बहुत कम बिक्री है क्या कहते हैं कि इस बीमारी की वजह से। तो सही यहाँ पे जैसे हम लॉकडाउन के पहले देखते थे भीड़ लगा करी, बिल्कुल लगती थी, और अब हम देख रहे हैं कि बंजर पड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसका कई कारण है मैडम। एक तो पूरे रास्ते बंद है, अब पता नहीं गवर्नमेंट ने पूरे लाल किले की तरफ से, जामा मस्जिद की तरफ से, चांदनी चौक से सारे रास्ते बंद करे हुए हैं। क्या कर रखा है पता नहीं। यहाँ दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लगाया था
तो यहाँ पर क्या वो दिखाई दिया कि ऑड इवन लगाया गया है या कुछ? नहीं मैम, यहाँ पे कोई ऑड इवन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ है हर जगह है, लेकिन यहाँ कोई सख्ती नहीं थी। टोटली मार्केट खुली है। अपनी कोरोना काल में अपनी सावधानियां बरतो, ये बीमारी है, अब ये मान ही सकते हैं। ये नहीं भैया डॉक्टर लोग बता रहे हैं, हमसे सीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम तो भाई उनको ही मान सकते हैं। जैसा कि आपने सुना कि महामारी है और इसका बचाव भी आप ही के हाथ में है।